वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन सरस्वती स्मार्ट क्लासेस। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से आप वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। बेटा, शुरू करते हैं। हमने पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहली रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज हम डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इन सभी पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। The chemical reaction which is decomposed by those chemical reaction which is decomposed by heat energy या by heating process में decomposition reaction जो हीट के द्वारा डिकम्पोज होती है उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से समझ जब पाएंगे। यहां पर जो दिए गए हैं एग्जाम्पल, पहला है बेटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको हीट करेंगे तो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये किसके द्वारा डिकम्पोज हुआ है? बाय हीट एनर्जी। दूसरा है बेटा हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल FeSO4.7H2O। जब इसको हीट करेंगे तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको एग्जिस्ट कर देगा इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस 7H2O। ये ग्रीन क्रिस्टल होता है और FeSO4 कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप देखते हैं। FeSO4, बेटा जब FeSO4 को हीट किया जाएगा, जब आप FeSO4 को हीट करेंगे तब क्या होगा? कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये ब्राउन कलर में FeSO4 सॉलिड में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। सॉरी भाई, ये इसमें गलत हुआ है, थोड़ी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये क्या बनाएगा? Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3 क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है, अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं हम, जो जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है, जो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें सनलाइट की जरूरत होती है, जिसमें डिकम्पोज होता है ये बाय द सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो बेटा यहां से क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा भी जा चुका है CBSE एग्जाम में, कि व्हाई वी फिल सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन इन डार्क कलर बोतल। हम सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन को डार्क कलर बोतल में क्यों फिल करते हैं? तो बेटा इसका रीजन क्या है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, अगर देखिए तीसरी रिएक्शन है हमारे पास यहां पर, अगर सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन
सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाए, सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाए तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए हम इसको डार्क कलर बोतल में फिल करते हैं। तो ये सीबीएसई ने कई टाइम्स यहां पर पूछ रखा है, तो बेटा इस पे आप ध्यान देंगे, सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोज केमिकल रिएक्शन विच इज डिकम्पोज बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर हमने सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज होगा और H2O2 जो लिक्विड फॉर्म में है ये सनलाइट के साथ डिकम्पोज होके क्या देगा, वाटर एंड ऑक्सीजन देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोज होगा। यहां पर हम एग्जांपल वाटर का ले सकते हैं, वाटर डिकम्पोज हो रहा है बाय इलेक्ट्रिक करंट और क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl जब इसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा सोडियम Na सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैस देगा Cl2, फिर इसको बैलेंस करेंगे गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहां पे 2, यहां पर भी 2, इस तरीके से इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला पार्ट हमारा रिएक्शन का, इससे हम इसको समझ सकते हैं, ऑक्सीजन और ये ग्रेफाइट रोड, इसकी मदद से इसमें जो है बैटरी के द्वारा करंट को भेजकर हमने इसमें क्या कराया है, वाटर को डिकम्पोज किया है, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, वाटर डिकम्पोज होके। तो हम इस टॉपिक को इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बेटा कुछ वर्ड्स तो आपको सब रिएक्शन में सेम ही लिखने हैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaced to less reactive elements from its salt solution, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, और यहां से बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम यहां से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी डिप्ड आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होगा जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो बेटा बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहां पर आ जाएगा। वही हम बता रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके साल्ट सॉल्यूशन से, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या एग्जांपल हो सकता है, एक एग्जांपल और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिंक Zn और किसके साथ,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ CuSO4 एक्वस फॉर्म में क्या करेगा, ये इसको हटा के खुद यहां आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 एक्वस और Cu सॉलिड। Cu, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। और बेटा इसको भी हम देखो, ये जितनी भी एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, हम इनको अवॉइड करके चलते हैं, लेकिन इनको अवॉइड करना मतलब कि हम अपने बोर्ड एग्जाम को क्या कर रहे हैं, वहां पर क्वेश्चनों को मिस कर रहे हैं। जैसे कि ये एक्टिविटी मिलेगी आपकी एनसीईआरटी बुक में, क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर ये जो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये कौन सा कलर का, ब्लू कलर का, क्या है ये, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। और यहां पर आयरन नेल को डिप्ट किया है। तो अभी हमने पीछे एग्जाम जो रिएक्शन है उसमें पढ़ा था कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट बना लेगा, तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू ग्रीन। कलर कहीं में कैसे चेंज होगा, ब्लू टू ग्रीन चेंज होगा, ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू ग्रीन चेंज होगा। अब कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, जहां पर हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप ट्रिक के माध्यम से किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज को जो है इजीली आपको ट्रिक याद करनी है और आप देख सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ZnSO4 रटना नहीं है बेटा, प्लस कॉपर, क्या होगा। अभी यहां पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, देखिए बेटा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब जब यहां पर हम देखें जिंक को और सल्फेट और कॉपर, कॉपर को देखेंगे यहां पर, तो बेटा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तब क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन। क्या रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि हर बार ऐसे नहीं होगा कि ये हटके यहां से CuSO4 बना लेगा। बच्चे ऐसे ही कर देते हैं कि वो कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को CuSO4 बना देंगे और जिंक को डिस्प्लेस कर देंगे, जो कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन। चलिए यहां पर कुछ मोर एग्जांपल्स दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर सिल्वर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ऐसे ही जिंक सल्फेट के साथ वही प्रक्रिया होगी यहां पर, ZnSO4 प्लस कॉपर। और लेड कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस Cu। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होगा, देखो बेटा, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स इजी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, यहां तक तो आपको हर रिएक्शन में लिखना है एक्सचेंज ऑफ आयंस।
exchange of ions between reactants are called double displacement reaction। अब देखिए यहां पर, और ये प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है पीपीटी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा बेटा? BaSO4 प्लस NaCl। ये BaSO4 क्या है? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो इनसोल्यूबल इन वाटर है। क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा बेटा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। यहां पर भी क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये तीसरी रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या फॉर्म करेगी? येलो प्रेसिपिटेट। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ। यहां पर आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे हमने कहा NH3 प्लस HCl, तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि यहां पर दो कंपाउंड एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो जहां पर टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म करे ए सिंगल प्रोडक्ट को, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट एक रिएक्शन क्या कर रही है? टू और मोर रिएक्टेंट्स में टूट रही, प्रोडक्ट्स में टूट रही है, तो इसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन। और अगले वाली रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है बेटा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ आयंस के बारे में हमने अभी पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? तो देखिए बेटा, पहले भी दो मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां पर भी दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां पर भी दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑल ऑफ दीज
आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2 गैस इज कलेक्टेड। ठीक है, हमने आपको बताया था एक अभी डायग्राम के बारे में बताया था, तो आपको उसको अच्छे से एक बार देखना है और तब बताना है कि एट कैथोड, एनोड या बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन ये कहां पर फॉर्म होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, those chemical reaction in which exothermic reaction, those chemical reaction which produce या which release heat with the formation of प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पर जो हीट को रिलीज करती है उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर किसका, मेथेन का। तो मेथेन का जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा क्या फॉर्म करेगी, हीट और लाइट को फॉर्म करेगी और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, चलिए इसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोर्ड में यहां से कई बार पूछा जा चुका है कि क्यों ऐसा हम कहते हैं, और बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इंपोर्टेंट भी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इंपोर्टेंट भी है। और क्यों इंपोर्टेंट है कि भाई रेस्पिरेशन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि जो हीट को रिलीज करें प्रोडक्ट को फॉर्म करने पर उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जब हम डाइजेशन करते हैं तो फूड इज ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज देन कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर रिएक्शन भी दी गई है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। यहां पर नीचे रिएक्शन भी दी गई है। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और साथ में एनर्जी को रिलीज करेगा। और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी या हीट रिलीज होगी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ग्लूकोज during digestion food is break down to form the glucose, and glucose then combine with oxygen in cell of our body and provide energy, and so respiration is an exothermic reaction। ठीक है, चलिए यहां पर एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम, डिकम्पोजिशंस ऑफ वेजिटेबल्स मैटर। जो खाद बनती है वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, हीट और एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद दूसरा टाइप है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रिएक्टेंट्स टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशंस रिएक्शन आर रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स, और जितनी भी डिकम्पोजिशंस रिएक्शन है वे सारी की सारी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, उनको हीट चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए या सनलाइट चाहिए। ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा डिकम्पोजिशंस रिएक्शन होती है। तो सारी की सारी डिकम्पोजिशंस रिएक्शन क्या है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए, वही आ गया बेटा, हमने कहा था कि व्हाई वी डोंट फिल सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन इन लाइट कलर बोतल। कैसे भी पूछ सकता है, बहुत कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लाइट कलर बोतल में हम इसलिए फिल नहीं करेंगे क्योंकि लाइट कलर बोतल में क्या होगा, सनलाइट पास हो जाएगी, और सनलाइट जब पास होगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में। अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन, एंड अगर सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर प्लस क्लोरीन। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच आर इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, वे रिएक्शन जिनमें इनसोल्यूबल, जो वाटर में घुलनशील नहीं होता, पानी में नहीं घुलता है, बनता है, उन्हें ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसे कहा जाएगा, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा। इस चीज को आप यहां पर रिएक्शन से समझ सकते हैं। NaCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा बेटा, NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, तो जो यहां पर AgCl है ये क्या है, ये है PPT, प्रेसिपिटेट है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो हम इसको, वे रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर देते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट द बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर हमने एग्जांपल दिया है, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl बनाएगा और वाटर देगा। चलिए, ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होगी एंड रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन घटेगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बात समझ आ रही है? जैसे Cu प्लस O2, इसको हीट किया तो क्या बना, CuO। अब देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है, इसलिए जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जांपल क्या हो सकता है यहां पर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर प्लस वाटर फॉर्म होगा, सल्फर प्लस H2O। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और बैलेंस तो शायद है, ये नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस करनी पड़ेगी। यहां पे भी 2 लगेगा, यहां पे भी 2 लगेगा, और यहां पर भी 2 लगेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, वहां पर आप ऑक्सीडेशन कहेंगे। चलिए, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस विच ऐड ऑक्सीजन टू हेल्प रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या हेल्प करते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने में, उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, और बेटा रिडक्शन इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है,
किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जैसे CuO प्लस H2O, तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को समझ लेते हैं पहले। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एनी सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है या हाइड्रोजन को ऐड करता है, उसको आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको आप कहेंगे। जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हो या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो, और एड्स हाइड्रोजन, सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा मैंने, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हो और हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हो। बताइए, तो यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, तो ऑक्सीजन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को आप बोलेंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, कार्बन, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन। चलिए अब बेटा एक चीज हम बतानी भूल गए यहां पर, those chemical reaction in which oxidation and reduction take place in a chemical reaction, वे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक बात ध्यान से समझेंगे, देखिए CO क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जहां पर दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है। ऑक्सीडेशन जो होता है तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है, आप इसको डेली देखते हैं अपने आसपास। रेंसिडिटी क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो जो फूड मटेरियल होता है, अगर आप उसको थोड़े टाइम तक ऐसे खुला रख देंगे, लॉन्ग टाइम तक आप उसको, तो उसकी जो स्मेल्स है, टेस्ट है, वो चेंज हो जाएंगे। आप कहेंगे वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, तो इसको आप रेंसिडिटी कहते हैं। वहां पर रेंसिडिटी में क्या हुआ, जो फैट और ऑयल था उस खाने में प्रेजेंट, उस फैट और ऑयल का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जो ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसके परिणाम क्या है कि जो आपका फूड मटेरियल था वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया। रेंसिडिटी टेक प्लेस इन द ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मैंने वही बताया अभी, ये किस कारण होती है, फूड के ऑक्सीडेशन के कारण होती है। और इसमें स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, प्रिवेंट। तो बेटा प्रिवेंट करने के लिए आपको सोडियम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना पड़ेगा, जिसे आप बोलते हैं सोडियम बेंजेनेट। ये केमिकल्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सीनिसोल, और एक है ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सीनी ट्यूलरेंस। इन सब को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप एयर टाइट कंटेनर में पैक्स कर सकते हैं उनको, पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, पैक्ड
इन एयर टाइट कंटेनर्स। और यूजुअली जो हम चिप्स के पैकेट मार्केट से लेने जाते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है व्हाई वी फिल द नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन कंटेन करने का कारण यही है कि हमें ऑक्सीडेशन से बचना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन उस फूड को, उस फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड इन लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर भी इसी का एग्जांपल है। हम उसमें क्यों उसको फिल कर देते हैं, ताकि टेम्परेचर लो हो जाए और ऑक्सीडेशन ना हो पाए फूड का। कोरोजन, कोरोजन क्या है, इसको बोलते हैं संसारण, किसी भी मेटल का खराब होना ऑक्सीडेशन के कारण। डिग्रेडेशंस ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, degradations of metal by the action of air, moisture and their surface, on their surface, air, moisture, acid, इनके द्वारा उसका सरफेस का खराब हो जाना, गल जाना। तुमने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का ही एक एग्जांपल है। जैसे हमारे पास लोहा है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, जिसे आप नमी कहेंगे, यहां पर मॉइस्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, नमी, मॉइस्चर। ये क्या है यहां पर, एयर। और इन दोनों के कारण क्या बनता है, Fe2O3। इसको आप रस्टिंग का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, Fe2O3.XH2O। और ये पूछा भी जा चुका है 1 मार्क्स में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। चलिए, इसको प्रिवेंट करने के क्या कारण है। अब भाई रस्टिंग ऑफ आयरन्स को एक बार, सॉरी कोरोजन को एक बार और समझ लेते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच मटेरियल इज स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट्स इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। द प्रोसेस इज कॉमनली व्हेन आयरन इज डिकम्पोज या व्हेन आयरन इज रस्ट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो बेटा प्रिवेंट करने का कारण है बाय पेंटिंग, पेंट के द्वारा आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन Fe, लोहे के ऊपर जिंक की परत का चढ़ा देना, एक लेयर चढ़ा दी जाती है, क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव है। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ अदर मेटल, जैसे सिल्वर है, Cu लॉस देयर लस्टर्स बाय द गेनिंग ब्लैक। मैंने बताया था ब्लैक कोटिंग आ जाती है, इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है सिल्वर सल्फाइड की, एंड बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक एंड कॉपर कार्बोनेट Cu2CO3 या CuCO3 भी होता है। इसकी रिएक्शन यहां पर दी गई है, आप इसको समझ सकते हैं। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuCO3 प्लस CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और बेटा यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनके जो आंसर हैं ABCD वो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेजेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।